हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना नया का चैनल। तो आज आपकी जो है हम बहुत बड़ी बड़ी जो 7 समस्याएं हैं वो निकाल के जो है हम आपको उनका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स के सामने समस्या आ रही है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अक्टूबर 2020 या ऑन डिमांड 2020 किसके अंदर भरें। तो ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन पता चल चुका है स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं सारी चीजें। सबसे पहला जो आ रहा है, आपके रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं या नहीं हुए, किस चीज के अपडेट हुए, किस चीज के नहीं अपडेट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला आपका जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट वाली आ रही थी, वो लगभग मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स की करेक्ट हो गई है। सेकंड नंबर पे जो आ रहा है टीएम में एब्सेंट वाली प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास जो है या तो स्टडी सेंटर से कोई सबूत होना चाहिए था, रिसिप्ट होनी चाहिए थी, या अगर आपने रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर जमा कराया तो वहां की कोई रिसिप्ट होनी चाहिए थी। अगर वो रिसिप्ट आपके पास आज भी है तो अगर आपके टीएम में सबमिट करने के बाद एब्सेंट लगा रखे हैं तो उसका आपका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसी वाली समस्या है तो रीजनल सेंटर या आपको नोएडा हेडक्वार्टर जो है, जो आपके पास पड़ता है, वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए। और अभी अगर आपका वो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, अगर एब्सेंट वाला जो टीएम में एब्सेंट वाला है, तो जिन कईयों का क्या हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स में एब्सेंट शो हो रहा है जमा करने के बाद भी, और कई स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, आपका कुछ सब्जेक्ट में शो हो रहा है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप नोएडा हेडक्वार्टर या रीजनल सेंटर से आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो आपको वो दोबारा जमा करने पड़ेंगे। और उसकी लास्ट डेट आपके लिए क्या है, 30 सितंबर। नॉर्मली जिनके जो स्टूडेंट्स के पहले टीएम में सारे जमा है, सारे शो हो रहे हैं आपकी मार्कशीट में, उनको दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है और कोई भी लेट फीस अभी नहीं लग रही है, आप अपने टीएम में जमा कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है टीएमए के बेस पर कम मार्क्स, जिसमें उसकी वजह से आपका क्या रहा है, एसवाईसी, एसवाईसीटी, एनसी, आरडब्ल्यू 4 बार क्रॉस। तो ये सारी जो समस्या है, इसका मैंने लास्ट वीडियो जो है आपका, उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और एक आपका जो ऑन डिमांड कंसेंट का है, उसके लिए भी जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो है, उनको आप जरूर देखें। तो ये सारी जो आपकी समस्या मैंने बताया था, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल सकते हो तो वो सॉल्यूशन है आपके पास। अदरवाइज आपके रिजल्ट अब अपडेट होने के चांस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक आपका फोर्थ जो प्रॉब्लम आ रही है टीओसी की आ रही है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर, जो हमने एग्जाम दिए थे केवल वो शो हो रहे हैं, जो जिनकी हमने टीओसी ली थी 2 सब्जेक्ट की या 1 सब्जेक्ट की, वो शो नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है, उसके अंदर 2 समस्याएं आती हैं। या तो आपने ओरिजिनल सबमिट कर रखे हैं, ओरिजिनल सबमिट करने का अगर आपके पास कोई भी सबूत है, डैशबोर्ड में रीजनल सेंटर, ये नोएडा हेडक्वार्टर की बात बता रहा हूं, वहां साफ साफ बोला गया है, अगर आपके पास रिसिप्ट है या कोई भी अप्रूवल आपके पास लिखा हुआ है जमा करने का कि आपने ओरिजिनल जमा करा रखा है, या कोई आपकी स्टंप लगी हुई है आई कार्ड के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फटाफट दौड़ के रीजनल सेंटर ले जा सकते हो। वहां पर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 100% आपका ऐड हो जाएगा और 3 से 7 डेज के अंदर। तो ये तो पहला वाला केस है। जिनका सबमिट नहीं है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वो क्या करें, 1050 रुपीज का लेट चार्ज है, उसको जमा कराइए। डैशबोर्ड पर एनआईएस के शो हो रहा होगा, जिसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट अभी भी अपने पास है और उसने जमा नहीं कराई है, तो उसको जमा करा दीजिए। और वो जमा कराते ही लगभग 10-15 दिन में या 20 दिन में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और रीजनल सेंटर से भी पता करके आइए कि कब तक ये चीजें हो सकती हैं, जो आपके रिजल्ट की अपडेट। इससे आपका साल बच जाएगा। जो टीओसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को नेगेटिव ना समझें, वो रीजनल सेंटर में जरूर 1 या 2 बार विजिट करें, या नोएडा हेडक्वार्टर जो उनके पास पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट का एनसी और आरडब्ल्यू, तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका रीजन पूछ के आ चुके हो या एप्लीकेशन का जवाब आपके पास आ चुका है, तो आप ऑन डिमांड का जो 2020 का कंसेंट लेटर आ रहा है, आप उसको फिल कर दीजिए। दोनों चीज ऐसी कोई डरावनी नहीं है कि एनसी है या आरडब्ल्यू आपने कोई क्राइम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके नेक्स्ट रिजल्ट में अपने आप दोनों हट जाएंगे एग्जाम देते ही आपके। अब आपका क्या है,
जो स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी जो है सेकंड दिक्कत आ रही है वो रिजल्ट के ओरिजिनल कब मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है, मार्कशीट आपके पास 15 सितंबर तक जो है आने के चांस है। वो नॉर्मली स्टडी सेंटर से मिलती है। अगर आपका स्टडी सेंटर एक्टिव नहीं है और आपको टाइम से पहले चाहिए तो आप रीजनल सेंटर में जा सकते हो। आपके पास बाय हैंड, हाथों हाथ आपको वहां एक एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी और आपके जो ओरिजिनल्स हैं 2-3 दिन में या उसी दिन आपको मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि सर हमें एडमिशन लेना है और इसलिए हमें जो है आपका मार्कशीट जल्दी चाहिए। तो आप अभी मार्कशीट वहां से मिल रही है, आप लेके आ सकते हो जिसको कहीं भी एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। एक जो थर्ड प्रॉब्लम आ रही है डिजी लॉकर की आ रही है। डिजी लॉकर में क्या हो रहा है, मार्कशीट स्टूडेंट कंफ्यूज है। तो डिजी लॉकर को जिसकी जो पहले रिजल्ट था 5 अगस्त के आसपास जो रिजल्ट निकला था और उसका डिजी लॉकर से रिजल्ट मैच हो रहा है, वो तो डिजी लॉकर में ओरिजिनल है। बाकी अगर कहीं पर आपकी जो ओरिजिनल है और डिजी लॉकर में अभी गड़बड़ चल रही है तो इसका मतलब डिजी लॉकर वाला गलत है। 15-20 दिन या 1 महीना लग सकता है उसको अपडेट होने में, ज्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। कईयों का तो रिजल्ट ही वहां से हट गया है, तो आपको कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। जिनका रिजल्ट अपडेट हुआ है उनके साथ ये दिक्कत आई है। तो मार्कशीट के साथ आप अगर आपको जो है लेना है तो डिजी लॉकर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। आप सीधा कहां पर जा सकते हो, रीजनल सेंटर से जो मैंने प्रोसेस बताया, एप्लीकेशन दीजिए आप 10 या 15 तारीख के बीच तक। तो स्टडी सेंटर पर भी क्या पता आ जाए, अगर ना आए तो आप क्या कर सकते हो, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है, ये तीनों चीजें आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएंगी। और जो है कुछ ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारा क्या है सर, अपडेट लेटर नहीं आया है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स की कि सर हमारे पास से जो लेटर आना था एनआईएस से वो लेटर नहीं आया, हम उसका वेट करें या ऑन डिमांड कंसेंट का भरें। तो अब स्टूडेंट्स आपका वेट करने से कोई फायदा नहीं है। एक ही सॉल्यूशन आपको बताया था, या तो आप जो है कोर्ट के अंदर केस कीजिए और अदरवाइज आपको इसी रिजल्ट से सेटिस्फाई, अब अपडेट रिजल्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। और जो थर्ड स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने जो है अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले टीएम में सबमिट करा था, वो शो नहीं हो रहा है। तो क्या है आपका, वो शो अभी नहीं होगा, 30 सितंबर तक तो लास्ट डेट है। अब उसके बाद वो जाएंगे नोएडा हेडक्वार्टर और उसके बाद अपडेट होगा, तब उसके 1 महीने बाद तक आपके रिजल्ट शो होने के चांस है टीएमए के जो मार्क्स हैं। अब क्या है, एक और प्रॉब्लम आ रही है, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर गलती से हमने कंसेंट लेटर क्या है फिल कर दिया, हम भरना नहीं चाहते, हम मार्क्स इंक्रीज नहीं करना चाहते, हम पास हैं सब में, अब हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स आपको एडवाइस देता हूं मैं, 7 या 10 दिन के बाद एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन होगा और आपसे एनआईएस फीस मांगेगा ऑन डिमांड के लिए। आप उस टाइम उस फीस को जमा मत करना। ये भी नोएडा की ही न्यूज है कि वहां पर सीधा आपके जो ऑफिसर हैं उन्होंने साफ बोला कि आप उस टाइम फीस जमा मत कराना, तो आपका वो कंसेंट लेटर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब क्या है आपका, इसके बाद जो है ऑल सब्जेक्ट में सर मैं पास हूं बट क्रॉस शो हो रहा है। तो ये आपका मैंने पहले भी बताया है, आपका ये ओरिजिनल मार्कशीट में या हट जाएगा, नहीं तो उससे पहले आपको रिजल्ट जो है रीजनल सेंटर में ले जाना चाहिए, वहां पर इसके बारे में पूछना चाहिए और वहां से सेटिस्फैक्टरी जवाब अब मिलना शुरू हो गया है क्योंकि वहां पर अब भीड़ कम है। तो अपने साथ किसी बड़े को आप रीजनल सेंटर में या नोएडा हेडक्वार्टर में ले जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ की किसी की प्रॉब्लम है तो वो आपकी ओरिजिनल में करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वैसे ही है तो आप ई सर्विस के थ्रू भी करेक्ट करा सकते हो। कईयों की फोटो शो नहीं हो रही है, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है। ओरिजिनल मार्कशीट जब आएगी तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, नहीं तो आप भी रीजनल सेंटर में अपने यानी कि अंदर शांति रखने के लिए आप रीजनल सेंटर में जा सकते हो, वहां इसका आपका बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन वही अगर हमसे भी पूछोगे तो हम यही करेंगे क्योंकि वो बाय हैंड हाथों हाथ भी आपका इसका इलाज कर सकते हैं। अब एक डाउट और आ रहा है स्टूडेंट्स का, सर अक्टूबर की एग्जामिनेशन फीस कब जाएगी? तो आपका बता देते हैं, ये आपका लगभग 15 सितंबर के बाद ओपन होने के चांस हैं और जो है आप अभी इसमें जो है अभी भर नहीं सकते और आपके एग्जाम भी जो है थोड़ा लेट होने के चांस है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सर अक्टूबर 2020 के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे।
तो स्टूडेंट्स आपको अभी जो है बहुत सारे चैनल्स बताना शुरू कर देंगे, कैंसिल होगा, हम पिटीशन डालेंगे, ये डालेंगे, आप अपनी पढ़ाई खराब कर लोगे। सीधा सा आपको बता देते हैं, अक्टूबर की बजाय आपके नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होंगे और जो है आपको इसलिए आपकी फीस भी थोड़ा सा लेट सबमिट होगी। तो आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, किसी की बातों में मत आइए, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई भी खराब कर लोगे और आपको एग्जाम भी देने पड़ जाएंगे। अब जो हमारा फोर्थ सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑन डिमांड भरे या अक्टूबर 2020 का भरे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आपके पास चॉइस है, आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन 2020 भरे या अक्टूबर 2020 भरे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों के प्लस माइनस बता देता हूं। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो, बाकी 5 में भी फेल हो, तो भी आपको ऑन डिमांड का भर देना चाहिए। इसका रीजन मैं बताता हूं आपके पास। सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि हम ऑन डिमांड के साथ पब्लिक के थे, ऑन डिमांड में चले जाएंगे तो दिक्कतें आती है ऑन डिमांड वाले में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट जो है फिर अगर आप किसी वजह से रिजल्ट आपका खराब हो जाता है तो आप अगला जो एग्जाम दोगे वो पब्लिक वाला ही दोगे। अब आपका क्या है, रीजनल सेंटर हमारे वहां से बहुत दूर है, तो जब तक लॉकडाउन मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, अभी 1-1.5-2 महीने का टाइम है, तो जब तक आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो ये डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। आप जो है इसके लिए फिल कर दीजिए। अब आपके पास क्या है, एक कहते हैं स्टूडेंट सर टफ है, रिजल्ट बहुत खराब आता है, ऐसी कोई नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इस टाइम, बल्कि पास होने का ज्यादा चांस है। NIOS कम लिखने पर भी आपको ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है। अब इसमें ऑन डिमांड में अगर आप भर देते हो तो आपके चांस क्या है आगे, देखिए 15 अक्टूबर तक आपके एग्जाम होंगे और फिर TM में प्रैक्टिकल अगर आपने जमा है तो इसमें तो नहीं जमा होंगे, वो तो पहले आपके सबमिट है तो ठीक है। बाद में आपका क्या है 10 दिसंबर तक आपके रिजल्ट आने के चांस हैं। आप इसमें 10-15 दिन कम या ज्यादा कर सकते हो, ये मैंने अपना परसेप्शन बताया है। और अक्टूबर 2020 में क्या है, उसमें स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें पढ़ने का ज्यादा टाइम मिलेगा, हम बुक्स भी ले सकते हैं, बाहर से भी स्टडी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑन डिमांड वाला भी भर देते हैं और क्या करते हैं अक्टूबर 2020 वाला भी भर देते हैं कि एक बार, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के 5 सब्जेक्ट हैं, अगर वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का कंसेंट 2020 वाला भर देता है, मान लिया उसमें 3 सब्जेक्ट में पास हो जाता है और 2 में रह जाता है, तो वो अक्टूबर 2020 में भर सकता है, लेकिन आपको वो रिस्क लेके टाइम से पहले ही फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहोगे तो ऐसी टेक्निकल जानकारियां आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो हमारे। बाकी इसकी प्रोसेस होने के क्या चांस है, आपकी सितंबर में एग्जामिनेशन फीस जाएगी, अक्टूबर में प्रैक्टिकल्स होंगे, नवंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। सबके लिए हम पूरी अपडेट देंगे आपको टाइम टू टाइम, जो भी है जो अक्टूबर 2020 के एग्जाम भरना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाला फिल कर देना चाहिए और अगर 18-19 तारीख तक वेट कीजिए, अगर, क्योंकि अभी तक फीस तो जा नहीं रही, जब तक आपके अक्टूबर 2020 के भी सेशन शुरू हो जाएंगे फीस के, तो अगर आप उस टाइम पर एग्जामिनेशन फीस ना दो, कौन सी वाली, ऑन डिमांड की, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा और आप सेफर साइड में आ जाओगे अक्टूबर 2020 के भरने में। एक ऑन डिमांड वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ओल्ड और न्यू रिजल्ट। तो ऑन डिमांड वाले बच्चे जो हैं, ओल्ड वाले, वो कह रहे हैं सर हम मान लिया फेल हो गए या पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो क्या करें, तो फेल हो गए आप अगर, तो आपको अभी मौका मिलेगा 15 सितंबर के बाद, आपके भी चांस है, फॉर्म निकलेंगे, नहीं तो आपको अक्टूबर 2020 वालों के साथ पब्लिक एग्जामिनेशन में मौका दिया जाएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल करेक्ट अपडेट मिलेंगी। और जो न्यू ऑन डिमांड के रिजल्ट आ रहे हैं, जिनके स्टूडेंट्स के फिर NC और RW और बहुत सारी समस्या आ रही है, नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके लिए ऑन डिमांड के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी समस्या बताएंगे कि आप कैसे एप्लीकेशन दे सकते हो, कैसे अपने रिजल्ट को करेक्ट कर सकते हो। अब कॉलेज एडमिशन में स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे पास, तो आप उसी प्रिंट आउट के बेस पे ही एडमिशन ले सकते हो, डिजी लॉकर की मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई कॉलेज ज्यादा टेंशन देता है आपको कि नहीं हमें तो ओरिजिनली चाहिए, तो आप अपने रीजनल सेंटर से NIOS के हेडक्वार्टर नोएडा से लिखवा कर ले जा सकते हो। आपको कोई भी एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता। और 15 सितंबर तक क्या पता आपके ओरिजिनल भी रीजनल सेंटर पे, आप पहले ही जाके आज या कल में किसी भी दिन जाके रीजनल सेंटर में एक एप्लीकेशन लिख के वहां से डायरेक्ट ओरिजिनल ले सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट। और आपको एक सबसे लास्ट न्यूज जो है 7 नंबर पे, नए एडमिशन जो 2021 के हैं उनकी पूरे सितंबर और अक्टूबर तक एडमिशन डेट जो है चलने वाली है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और उस पर आपके सारे जवाब दिए जाएंगे।